कल आप पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव बताए थे क्या, दो समान परंतु विपरीत आवेश से एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हो। उन दोनों चार्जों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हो। उससे संबंधित आप 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए थे। एक क्वेश्चन और लगाइए, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस। ये मान लो यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, ये वाई एक्सिस है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये आपका क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया। और एक हम और चार्ज यहां ले लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिए, और इसकी वैल्यू है माइनस क्यू और इसका है प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू। इसकी जो डिस्टेंस है यानी जो लंबाई है दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यल, क्या मान लो, यल है। और इनके बीच का जो एंगल है, ये ध्यान देना, इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 अंश। कितना है, 120 अंश। तो इस सिस्टम का ये जो निकाय बना हुआ है, इस निकाय का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और परिणामी की दिशा ज्ञात कीजिए। परिणामी की दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात कीजिए। परिणामी की दिशा ज्ञात कीजिए, बताओ भाई। हमको लग रहा थोड़ा सा इसको हमको ऐसे कर देना चाहिए और ये हो जाना चाहिए, अब सही है। बताओ, परिणामी की दिशा, परिणामी और परिणामी की दिशा ज्ञात करना है। कितने हैं, दो वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा एक चीज बताओ, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, एक वैद्युत द्विध्रुव ये हुआ। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से। अच्छा, अगर इससे इसका अगर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा निकालो तो डायरेक्शन किधर होगी, अच्छा, इसका अगर निकालो तो क्या होगी, होगी ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी वजह से वैद्युत द्विध्रुव तुम्हारा P1 है, क्या है, P1 है, ऐसे हम बना देते हैं। चलो, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, P1 हो जाएगा ना भाई, इसके वजह से डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये माइनस से इसकी डायरेक्शन दूसरे की डायरेक्शन, बताओ किधर होगी, ए हो गया क्या, P2, क्या हो गया, P2, ए किधर हो गया, P1, बीच का एंगल 120 अंश, तो ए हो गया P1, ए हो गया P2, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, यही तो होगा। अरे इन दोनों को डायगोनल जहां मिल रहा वो होगा, ये डायगोनल पे होगा। ये परिणामी हो गया P, और इस P की वैल्यू क्या निकालोगे, बोलो क्या लिखोगे, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। थीटा कितना है, 120 अंश, कितना है, 120 अंश। यानी इसका जब परिणामी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बताओ, P इजकल टू P स्क्वायर, P नेट क्या लिखोगे, चलो यहां लिख देता हूं P नेट, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका भी वैल्यू P1 की वैल्यू P आएगा, क्यों, अब इसका निकालो, देखो अगर इसका P1 है तो P1 इजकल टू क्या लिखोगे, बताओ, Q इंटू L, और इसका P2 इजकल टू क्या लिखोगे, Q इंटू L। बोलो समझ में आ रहा है ना, P इजकल टू Q1, तो यहाँ पे आप चाहो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P1 यानी P2P यानी P स्क्वायर कास 120, कास 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, AP स्क्वायर से AP स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि माइनस हो जाएगा,
तो बचा क्या, P नेट इक्वल टू कितना बचा बताओ, P तो बचा अंडर रूट पी स्क्वायर बचा, बाकी बाहर करोगे तो P बचा और इसकी वैल्यू क्या हो गई Q इंटू यल। यही आपका दैट इज आंसर। देखो कितना आसान है, कुछ कुछ है, ये क्वेश्चन देखने में आपको फिगर लगा होगा, इसीलिए डायरेक्शन जरूरी है, दिशा जानना जरूरी है, बेसिक चीज आप समझो। देखो ये सिंपल सा चीज है कि अगर एक डाइपोल को लो, इस डाइपोल की वजह से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगी किधर होगी, यही होगा ना, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। देखो यहां से हो गया, अच्छा इसके वजह से इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया, तो रख दोगे तो वैल्यू निकल नहीं जाएगा। अच्छा अब मान लो कि इससे इसका परिणामी की दिशा कितनी है, अल्फा, कितना ले लो, अल्फा, क्या ले लिया जाए, अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालते हैं, परिणामी की दिशा के लिए पढ़े होंगे आप, टेन अल्फा इक्वल टू, याद है, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है, कहां पढ़े थे, 11th में, किसमें, सदिश विश्लेषण में पढ़े थे ना। तो अब यहां पे लिखो टेन अल्फा, बी का मतलब P, P2, साइन थीटा का मतलब साइन 120 अंश, दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। P1 का मतलब P, P2 का मतलब P, cos थीटा का मतलब cos 120 अंश। अब यहां बताओ P हो गया साइन 120 अंश की वैल्यू कितना हो गया, √3/2, क्या होगा, √3/2, √3/2 कितना हो गया, √3/2। P का P इसका P बाई, अरे 1/2 करोगे ना, चलो लिख देता हूं P इंटू 1/2, क्योंकि -1/2 करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो P में से P/2 जाएगा, क्या बचेगा, टेन अल्फा, क्या बचेगा बताओ, टेन अल्फा इक्वल टू P√3/2 अपान P से P, 2 से 2, टेन अल्फा इक्वल टू √3, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, टेन अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी यह वैल्यू कितनी हो गई, अगर यहां से पूछा जाए क्या लिख दोगे, 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 30 अंश। नहीं समझे, अरे इनके बीच का एंगल 90, 90 माइनस अल्फा करोगे तो यहां से 30, यहां से 60, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आप प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन को ऐसे बोल जाओगे, सारे डेरिवेशन को ऐसे बोल जाओगे, कहीं बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, प्रैक्टिस करो तो रियल में आपको बिना कलम चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। इस दुनिया में कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो बिना वैल्यू दिए आपको कुछ मिल जाए। कोई ऐसी चीज बताओ, कोई ऐसी चीज है जो बिना वैल्यू दिए मिल जाए, नहीं मिलेगी। जो जिस रूप में आपको पाना है उसका उसी रूप में वैल्यू आपको देना है। तो जब ये तय है कि हमको बिना वैल्यू दिए कुछ मिलना नहीं है, तो वैल्यू देने के लिए तैयार रहो, और इस समय इस क्या वैल्यू देना है, मेहनत, पढ़ाई, ठीक है। जीवन को अगर ऊपर उठाना चाहते हो तो वो वैल्यू पढ़ाई के रूप में दीजिए, घर पे पढ़िए थोड़ा सा, बाकी देखो समझ। नेक्स्ट देखिए, अब हमें पढ़ना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमको अगला हेडिंग पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओ, -q और +q, इनके बीच का डिस्टेंस L, 2L, बीच का डिस्टेंस 2L, कितना हो गया, 2L ले लो। इस निकाय को क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, देखो जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष में निकालते हैं,
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अक्ष में निकालते हैं। जैसे इधर निकालना हो, P पर मान लो निकालना, तो इसको क्या कहोगे? अच्छी स्थिति। क्या कहोगे? यानी पहला कंडीशन हम लिखेंगे क्या? अच्छी स्थिति में। किसमें? अच्छी स्थिति में। दूसरा मान लो हम कहें इधर नहीं निकालना, इसके परपेंडिकुलर जाना है, लंबवत जाना है। कहां जाना है? तो जब लंबवत जाओगे तो इसको हम कहेंगे निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में। और तीसरा कंडीशन हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि अक्ष में लंबवत निकाला जाए, यहाँ पे भी निकाला जा सकता है, यहाँ पे भी निकाला जा सकता है, कहीं पे भी निकाला जा सकता है। तो कहीं पे निकालने का मतलब किसी भी बिंदु पर। तीसरा, किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। ये तीन कंडीशन आपको पढ़ना है। तीन स्थिति में आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, किसी भी स्थिति में। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हमेशा दो समान परंतु विपरीत आवेश से मिलकर बनेगा, उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। वह दूरी कितना होगा? 2l। उन दो दूरी में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहोगे। यानी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्म में आएगा। ऐसे कब बोलना शुरू करोगे तुम लोग? अभी से। गुड, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, अच्छी स्थिति। अब इसमें पूरे टॉपिक को, पॉइंट्स को किसको बताना है? किसको बताना है? तुम ही लोग को बताना है। सारे स्टेप को तुम लोग को बताना है। सबसे पहले हम क्या बनाए? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव माइनस से प्लस, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दो क्या बन गए? देखो क्या बन गए? ये मान लो ए है और ये क्या है? बी है। इस पे कितना है? माइनस क्यू। इस पे कितना है? बीच की दूरी, चलो ये मान लिए हम 2l है। चलो बीच की दूरी आपका 2l हो गया। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ए प्लस क्यू है, ए माइनस क्यू और ए प्लस क्यू है। इन दोनों की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां होगी? बाहर होगी कि इन दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होगी? बाहर जाओगे तो शून्य हो जाएगा, कल बताए थे। हमेशा देखो, जब दोनों समान प्रकृति होते हैं तो बीच में शून्य होता है, लेकिन जब दोनों विपरीत होते हैं तो बाहर होते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम कहां हो जाएगी? बीच में। कहां? बीच में। यानी दोनों वैद्युत ध्रुव के कारण, यानी दोनों वैद्युत आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में होगी। इसलिए क्या कहो कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां से? मध्य बिंदु से कितने दूरी पर? R दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्यों मध्य बिंदु से लिया गया? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम होगी। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब यह दूरी 2l है तो ये दूरी कितनी होगी? l। और ये भी दूरी कितनी होगी? यहां से ये दूरी कितनी है? r। अच्छा, इस बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करोगे तो इस बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? दो, एक माइनस आवेश के कारण और एक प्लस आवेश के कारण। जो अगर प्लस आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के अंदर की तरफ होती है, नहीं बाहर। किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। धन आवेश के कारण बाहर की तरफ। तो यहाँ पर अगर निकालो आप प्लस आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बाहर होगी। किधर होगी? बाहर होगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? E प्लस क्यू लिख देते हैं। इसका मतलब समझो किसके वजह से? प्लस क्यू की वजह से। नहीं समझे? प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर होती है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है तो हमेशा किधर होगी? चारों तरफ
बाहर की तरफ होती है। किधर होती है? बाहर की तरफ। और माइनस की होगा तो हमेशा आवेश की तरफ ही एरो होगी, हमेशा आवेश की तरफ एरो होगा। ठीक है, तो अब बताओ माइनस क्यू के कारण जब यहाँ पे निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी? ए हो जाएगा आपका क्या, अंदर की तरफ देखो, इसकी तरफ हो रहा है ना, तो इसको क्या लिखोगे? ई माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू ज्ञात करो। तो इनको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? आवेश के कारण बिंदु तक की दूरी। क्या चाहिए? दूरी। जैसे मान लो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि धन आवेश के कारण, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होगी? E प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब बीपी का स्क्वायर। किसका? बीपी का स्क्वायर, मतलब बीच की ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह दिशा, अब इसको क्या लिखोगे बताओ इसकी दूरी? E प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी का, मतलब देखो यह दूरी यल है और यहां से दूरी कितनी है? तो यहां से यह दूरी कितना बचा? आर माइनस यल। देखो यहाँ पे फिर तुम लोग देखो, यहां से यह दूरी कितनी है? आर। हमको दूरी कहां से निकालना है? ए। तो ये क्या करोगे? समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिख दो? आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा किधर है? बीपी की तरफ है, बी से पी की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखोगे? बीपी दिशा। किधर है? बीपी दिशा में, बीपी दिशा। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, माइनस क्यू की वजह से आप लिखा होगा, अब क्या लिखोगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, हाँ, के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, कहां से दूरी चाहिए? ए से पी तक का, ए से पी तक का। तो हम क्या लिख दें? ए पी का स्क्वायर, ए से पी तक का। बताओ यहां से ये दूरी कितना है? आर, और ये दूरी कितना है? तो यहां से ये दूरी कितना हो गया? आर प्लस यल। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसी में रख दो। तो क्या लिखोगे? E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन बताओ? ए से पी की तरफ होगा, पी से ए होगा, पी ए दिशा में, पी ए दिशा, यानी माइनस क्यू की वजह से दिशा पी ए दिशा। ठीक है, अब नेट परिणामी निकाल दीजिए। अतः परिणामी क्या? परिणामी तीव्रता, तीव्रता E नेट इक्वल टू क्या लिखोगे? E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, दोनों ऐड करेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा? E नेट इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब आप क्या करिए? वैल्यू रखते जाओ। E नेट इक्वल टू क्या रख दिया जाए? चलो के लिख देता हूं, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो के क्यू इसमें भी होगा, के क्यू
इसमें भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं बताओ, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, या के क्यू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का, आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल, बच क्या गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और उसको हम तोड़ देते हैं। यहीं पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इससे ए कैंसिल हो गया, ए बचा, तो इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2ab यानी प्लस 2rl, उड़ गए, ए हो गया कैंसिल, ए हो गया, क्या बच गया, ई नेट इजकल टू, ई नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू 4rl अपान ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर यल और आर में कंपेयर करो, यदि यल इज लेस देन आर तो यल स्क्वायर और भी लेस हो जाएगा, किससे, आर स्क्वायर से, अतः यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देने पर क्या मिला, इक्वल टू के क्यू 4rl अपान यल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो क्या बच गया, आर पे पावर 4, अरे आर स्क्वायर, एल को छोड़ दोगे स्क्वायर 4 हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल, या इसे लिख दोगे इक्वल टू के 2 इंटू 2ql अपान आर क्यू, 2 इंटू क्यूएल को क्या लिख सकते हैं, पी, तो इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यू, यही आपका आंसर हो गया, किस में, अच्छी स्थिति में। एक बार सुनो, इसको छोड़ो, इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्या लोगे, एक वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का दूरी मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर माइनस क्यू के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा और प्लस क्यू के, अगर ओ से आर दूरी है तो प्लस क्यू से उसकी दूरी क्या होगी, आर माइनस एल, और प्लस माइनस से कितना होगा, आर प्लस, माइनस आवेश के कारण उसकी दिशा किधर होगी, अब प्लस के कारण दोनों की दिशा अपोजिट, E1 E2 निकालोगे, E1 इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू अपान आर प्लस एल स्क्वायर, E1 क्या है, E प्लस क्यू की वजह से है, E2 निकालोगे E माइनस क्यू की वजह से क्या लिखोगे, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट E इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 करोगे तो के क्यू कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर का एलसीएम लोगे, आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल होगा, ऊपर आर प्लस एल बचेगा, उसको तोड़ दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों कैंसिल, बच गया क्या, 2rl 4rl, नीचे लिखोगे ई इक्वल टू के क्यू 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब एल की वैल्यू लेस देन आर से तो एल स्क्वायर की वैल्यू और छोटा हो जाएगा, किससे, आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो क्या लिखोगे, ई इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू इंटू 4rl अपान आर पे पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा क्या, के क्यू 4l अपान आर क्यू,
4QL को लिख सकते हो 2 × 2QL की जगह रख दोगे P, आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अच्छा, जहां कोई पढ़ा रहा हूं वहीं पढ़ना, जहां उनको अच्छा लगे। किसको रोका, किसको भाई? क्षमता चाहिए, फिर दूसरा चीज मन लगना चाहिए, ये सब चीजें हैं। वो सब चीज नहीं सोचना चाहिए। बस हम पहले ही बोले थे कि तुम लोगों को अपना, तुम लोगों का ग्रुप में अपने ही मस्त रहो, इधर उधर किसी से कोई बात चित नहीं, पढ़ाई लिखाई संबंधित कहीं कोई चर्चा नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य की प्रति सचेत रहो। तुम लोगों का भी यही बात है, बॉयज को भी, तुम लोगों को भी सिर्फ अपने से मतलब रखो। इस साल के बाद कोई पूछेगा नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब किसी कहीं एडमिशन नहीं होगा तो कहेंगे से बड़ा तेज उखाव थी कहेंगे से बहुत तेज उखाव थी, कहाँ है जी स्वस्थ देवी, खत्म। तो इसलिए अंतिम रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, दूसरा पॉइंट, निरक्षी स्थिति में। किसमें? निरक्षी स्थिति में। ये मान लो पहले क्या बनाओगे आप, -Q, दूसरा क्या बनाओगे, +Q, बीच का डिस्टेंस 2L, मिड पॉइंट O से कहा, लंबवत, लंबवत जाएंगे, कहां जाओगे, कितने दूरी पर, पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। इस पे भी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, और तो अगर +Q के कारण पहले इसको अगर बना लो और ये आप ड्रा कर लो, दोनों मिलाने वाली रेखा होगी, हो गई ना। चलो इसको पूरा बना लो, और ये भी आप पूरा ड्रा कर लीजिए। देखो यहाँ पे मान लो बन गया कोण कितना, ये भी कितना बन गया। अच्छा, यह दूरी कितनी होगी, यह, और ये भी दूरी कितनी होगी, इसमें कोई संदेह किसी को? तो जब यह L और R है तो यहां से यह बीच की दूरी कितनी होगी बताओ, इसकी वैल्यू रख लो A B। तो यहाँ पर AP की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूं, AP इक्वल टू BP इक्वल टू √R² प्लस L², ठीक है, R² + L², ये दोनों की वैल्यू हो गया। यानी इसकी भी वैल्यू क्या होगी, R² + L², और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, R² + L²। कैसे हुआ, देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, अंडररूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए प्लस आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकालोगे, ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रता किधर होगी, बाहर की तरफ। इसको मान लो E1, क्या मान लो, E1, ठीक है, E1 हो गया। चलो E+Q लिख लेते हैं, E+Q हो गया। और -Q के कारण जब लोगे तो इसकी डायरेक्शन माइनस की तरफ होगी, किधर होगी, इसको क्या ले लो, -Q। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप, E+Q इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, E+Q इक्वल टू क्या लिखोगे, KQ/BP का स्क्वायर, यानी √R² + L²। तो डायरेक्ट लिख दें क्या, R² + L²। डायरेक्ट लिखने की बात नहीं है, इन सबको समझना चाहिए ना। मान लो तुम समझ रही हो, बताओ समझी हो, इसको समझाओ। देखो बताए है ना, देखो ये क्या लिखते हैं, 1/, इक्के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। R² मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है बताओ, √R² + L² का। अब जब रूट का होल स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, बाहर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, KQ/R² + L²। तुम लोग तो समझ ही रहे थे, ठीक है, ये -Q।
ऐसे ही माइनस क्यू भी लिखोगे तो क्या होगा बताओ, के क्यू अपान ए भी दूरी यही है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यह थीटा है और यहाँ का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, ये थीटा एंगल। इसका मतलब है कि इसके भी दोनों के एक एक कंपोनेंट्स होंगे, एक एक घटक होंगे, दो घटक होंगे, ठीक है। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के एक एक घटक होंगे। तो घटकों में जब वियोजित करोगे, घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करोगे आप, वियोजित करने पर मान लो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का लंबवत घटक क्या होगा, मान लो E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा होगा। अरे प्लस क्यू के कारण E1 साइन थीटा और E माइनस क्यू का E2 साइन थीटा। जैसे मान लो इसका क्या मान लिया, ये लिखा हूं आपका, इसका लंबवत घटक क्या लिखोगे, ए होगा, क्या होगा, इसको क्या लिखोगे, E1 साइन थीटा, और इसका क्षैतिज घटक क्या ले लो, ए हो जाएगा। क्यों क्षैतिज होगा, क्योंकि थीटा ए है, तो क्षैतिज आपका ए होगा, तो ए भी कोण कितना होगा, थीटा। देखो जब यह थीटा है तो भी क्या होगा, थीटा, और इसको क्या लिखोगे, E1 cos थीटा। दूसरा देखो, जब माइनस क्यू की वजह से लोगे तो इसका क्या होगा, लंबवत घटक आपका ये हो जाएगा, इसको क्या लिख दो, E2, और इसका क्षैतिज घटक भी यही हो जाएगा, क्योंकि थीटा है तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, E2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे हो गया ये पहला। दूसरा लिखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का क्षैतिज घटक क्या होगा बताओ, E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा होगा, ठीक है। बाकी E1 की जगह आप अभी प्लस क्यू भी लिख सकते हो, माइनस क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान बराबर है और दिशा विपरीत है, तो यहाँ पे लिख सकते हो लंबवत घटक का परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए इसका परिणामी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए इसका परिणामी जीरो होगा, का परिणामी शून्य होगा, जबकि क्षैतिज घटक एक का दिशा एक ही है, जबकि क्षैतिज घटक का दिशा एक ही है, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे। अतः E नेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो E1 इक्वल टू क्या है, E1 इक्वल टू E2 है, देखो यहाँ पे हो जाएगा ना। देखो E1 इक्वल टू E2, या इसी को लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ, E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू मतलब E1, माइनस क्यू मतलब E2, तो E नेट इक्वल टू क्या लिख दोगे, 2E1 cos थीटा या 2E प्लस क्यू cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 2 इंटू E1 मतलब किसी का भी रख दो, Q1 माइनस क्यू किसी का, क्या लिखोगे, K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या हो गया और ये क्या हो गया, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या लिख दें यहाँ पे, L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे 1/2। देखो L अपान करणी में कोई चीज होती है, मान लो x है तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, x पे 1/2, वही मैं यहाँ पे किया हूँ, अंडर रूट होगा L अपान यह वैल्यू, तो अंडर रूट पे 1/2 लिख सकते हैं।
तो ई नेट इजकल टू क्या हो गया बताओ, 2k2ql अपान, और यहाँ पे पावर कितना है 1, और इस पे कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखे बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे k2ql को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो p, तो ई नेट इजकल टू क्या लिखना है 2k हो जाएगा ना केवल, k p अपान, अब यहाँ पे देखो यल स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि यल इज लेस देन आर, इसलिए हाँ यल स्क्वायर और भी लेस देन हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से, तो यल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो बचा क्या, आर स्क्वायर पर 3/2 करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंडिल, यहाँ क्या बच गया आर क्यू, यही क्या निकल गया आपका ई नेट, के मतलब 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू। फिर एक बार देखो इसको बिना बोर्ड के, सबसे पहले क्या बनाओगे, माइनस प्लस, लंबवत जाओगे बीच में, कितने दूरी पे, आर पे, उस बिंदु पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालोगे बाहर, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ, प्लस क्यू के जब निकालोगे तो दूरी कितनी होगी, चूंकि ये दूरी यल है और यह दूरी आर है, तो यहाँ पे टेनियस हुआ, इसकी दूरी क्या हो जाएगी √r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो E1 मतलब E प्लस क्यू, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से E2 माइनस क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये दोनों निकाल दिए, लेकिन दोनों निकालने के बाद देखो ये थीटा पे है, सेम एक डायरेक्शन में नहीं है, किसमें है, थीटा एंगल पे है, जब थीटा एंगल पे होता है तो उसके कितने घटक होते हैं, 2 घटक, उसको 2 घटकों में हम वियोजित करते हैं, ये भी थीटा होगा, तो इसका अगर देखो तो इसका लंबवत घटक ए होगा और क्षैतिज घटक क्योंकि थीटा यहाँ है, तो क्षैतिज घटक मतलब E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, ये प्लस क्यू के लिए है, माइनस क्यू के लिए लिखोगे नीचे की तरफ हो जाएगा E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, तो वहां पे देखो E1 और E2 दोनों का दिशा विपरीत है, लेकिन जो वैल्यू है ये देखो दोनों सेम है, इसलिए जब दोनों को जोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद आप क्या लिखोगे, ई नेट इक्वल टू 2E1 cos थीटा, E1 की वैल्यू रख दोगे, बाकी cos थीटा की वैल्यू बेस अपन हाइपोटेनियस आधार बटे कॉट, एल अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, 1/2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/2, एल आपका निगलेक्ट कर दोगे तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया आर क्यू, और के 2ql को लिख दो पी, आगे आंसर के पी अपान आर क्यू।